हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय चैनल ज्ञान क्लासेस। आज हम देखेंगे क्लास 11 के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। जिन बच्चों ने मेरे पिछले वीडियोस अभी तक नहीं देखी उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक प्रोवाइडेड है, और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें टू गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग से पहले हम कुछ चीज़ें आपको बताएंगे। उसमें से सबसे पहले हम देखेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? यहाँ पे देखिए वेन डायग्राम। Venn diagram, it is a type of diagram uses overlapping circle to represent logical relationship between specific things। यानी Venn diagram का यूज किया जाता है किन्हीं टू थिंग्स के बीच के रिलेशन को, लॉजिकल रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। सबसे पहले देखें वेन डायग्राम को हम कैसे शो करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें ये रेक्टेंगल शो करता है यूनिवर्सल सेट को, रेक्टेंगल शो करता है यूनिवर्सल सेट को, जबकि सर्कल शो करता है सबसेट्स को, सर्कल शो करता है सबसेट को। और इन सबसेट एंड यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट इस तरह से लिखे होते हैं 1 3 5 7 8 9 2 4। इस तरह से आपको सेट वेन डायग्राम के अंदर आपको एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ हम जानेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स। अब हम देखेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स क्या होते हैं। ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ऑपरेशन ऑफ सेट्स में सबसे पहले देखेंगे यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या होते हैं? यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट सी which consists all those element which belongs to either A or B। यानी यहां पर अगर हम इसको लिख करके बताएं तो यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ टू सेट A and B is set C। सेट C होगा which consist all those elements which are belongs either A or B। यानी यूनियन ऑफ टू सेट क्या होता है? कोई सेट होता है जिसमें एलिमेंट कंसिस्ट होते हैं। ठीक है, एलिमेंट कंसिस्ट होते हैं और वो एलिमेंट्स किससे बिलोंग करते हो? या तो सेट ए से बिलोंग करता है या फिर बी से बिलोंग करता है। एक चीज और देखें, इंक्लूडिंग आल्सो दोज एलिमेंट्स which belongs टू बोथ। यानी जो दोनों से बिलोंग करते हैं वो एलिमेंट भी कंसिस्ट होते हैं। यानी इसको अगर हम सिंबॉलिकली लिखें तो ए यूनियन बी, ये यूनियन का बेटा सिंबल होता है। ये सिंबल किसका होता है? यूनियन का। तो ए यूनियन बी कब होगा? जब x सच दैट x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन सेट्स। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन सेट्स, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो कुछ 4 या 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। यहां पर देखें नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या होती है? यहां पर देखें फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, अगर ए यूनियन बी है तो उसके इक्वल बी यूनियन ए होगा, जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा हम देखेंगे सेकंड, इफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? एसोसिएट प्रॉपर्टी बोलें या लॉ बोलें? एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तीसरा हम अगर लॉ देखें, थर्ड लॉ है ए यूनियन फाई इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? ए।
ठीक है, ए यूनियन फाई इक्वल टू ए आएगा। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, जहां पर फाई क्या है, फाई इज आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, ये यूनियन का बेटा सिंबल होता है। ठीक है, अब यहां पर हम 4 देखेंगे। फोर्थ लॉ क्या होता है, ए यूनियन ए इक्वल टू ए, यानी अगर ए यूनियन ए करेंगे तो हमारा सेट जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, ए। इसको बोलते हैं आइडमपोटेंट लॉ। क्या बोलते हैं, आइडमपोटेंट लॉ बोलते हैं। ठीक है, एक लास्ट प्रॉपर्टी आपकी होती है यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इक्वल टू आपका बेटा क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट या सबसेट मिल जाएंगे, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही निकल के आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल, लॉ ऑफ यूनिवर्सल। ठीक है, इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं यूनियन ऑफ सेट्स की। अब हम देखेंगे इंटरसेक्शन। सबसे पहले हम देख लें यूनियन ऑफ सेट को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर वेन डायग्राम में आप समझ लें, ये आपका यू क्या, ये रेक्टेंगल क्या शो करता है, यूनिवर्सल सेट को, और यहां पर ये सर्कल शो करते हैं सबसेट को, यानी ये कोई सेट ए एंड बी, ठीक है, ये सबसेट होंगे यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, और इनका यूनियन क्या हो जाएगा, इस पूरे पार्ट को आप सैडेड कर दें, ऐसे लाइक इन वे सैडेड कर दें। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, यूनियन सेट का वेन डायग्राम। ठीक है, अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, तो इसमें भी वही चीज होगा, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B is a set which consist all those elements which belongs to both, यानी हमारा जो इंटरसेक्शन होता है वो दो सेट के कॉमन एलिमेंट्स से बनता है। समझ में आ गई बात, यानी अगर हम इसको सिंबॉलिकली लिखें, जिसमें ये इंटरसेक्शन का बेटा सिंबल होगा। ठीक है, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, यानी ए इंटरसेक्शन बी कब कहेंगे, जब x such that x belongs to a and यहां पे and लग जाएगा, x belongs to b, यानी जब दोनों से बिलोंग होगा तो हमारा क्या होगा, a इंटरसेक्शन b होगा। ठीक है, इसमें अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज को समझें तो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहां पर हम देखें, पहली प्रॉपर्टी जो होती है इंटरसेक्शन की, सेम एज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा हमारा होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारा हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ। समझ में आ रही बात। अब हम देखेंगे तीसरा लॉ क्या होता है बेटा, वही फाई वाला, ए इंटरसेक्शन फाई आर ए इंटरसेक्शन यू, यानी यूनिवर्सल सेट। इसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ फाई
कामा लॉ ऑफ यूनिवर्सल, यानी लॉ ऑफ फाई ये हो जाएगा, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ये आ जाए, यानी लॉ ऑफ फाई में क्या निकल के आएगा बेटा, फाई निकल के आएगा, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन यूनियन इक्वल टू क्या निकल के आएगा, कुछ भी नहीं निकल के आएगा, सॉरी निकल के आएगा इसमें वो इक्वल टू हो जाएगा आपका ए ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद लॉ ऑफ फाई, लॉ ऑफ यूनिवर्सल इसको बोलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हम देखें, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू हमारा क्या निकल के आएगा, ए ही निकल के आएगा, जिसको हम बोलते हैं आइडम पोटेंट लॉ। एक लॉ इसमें और होता है फिफ्थ, इसमें क्या होता है ध्यान से देखें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से हमने देख लिया कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन सेट्स क्या होता है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो 5 प्रॉपर्टीज यहाँ पे होती हैं, 5 प्रॉपर्टीज यहाँ पे होती है, ठीक है। अब हम इसका भी वेन डायग्राम अगर देखें, इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम यहाँ पे समझ लें, ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट लाइक, और ये आपके सबसेट हो जाएंगे, ठीक है। हम किस पार्ट को, चूंकि हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन समझा है कि हम उन कॉमन पॉइंट्स को लेते हैं जो ए एंड बी दोनों से बिलोंग करते हैं, तो वो कॉमन पॉइंट बेटा यहाँ पे आएगा, इस पार्ट को हम सेट कर देते हैं, ठीक है। ये सेट ए एंड बी हैं, इनके कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम हो जाएगा इंटरसेक्शन का, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ें, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। हमें क्या फाइंड करना है बेटा, यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में आप देखेंगे x इक्वल टू एलिमेंट गिवन है 1, 2, 5, जबकि y इक्वल टू गिवन है 1, 2, 3। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर आप देख लें, तो हम देखेंगे आंसर फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है। आंसर फर्स्ट का फर्स्ट देखें तो हमारा जो यूनियन निकल के आएगा, यानी x यूनियन y निकल के आएगा, तो हम x यूनियन y किसको लिखते हैं, जो x में एलिमेंट हो और y में एलिमेंट हो, और उन एलिमेंट्स को जरूर लिखेंगे जो दोनों से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर दोनों में कोई एलिमेंट्स कॉमन है तो हम उसको वंस यानी एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देखें 1, 2, 5 पहले लिख लेते हैं, 1, 2, और इसमें आप देखो 1, 2 भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, और यहाँ पर 3 हम ले लेंगे और 5 यहाँ से 5 ले लेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने दोनों ही सेट के एलिमेंट्स ले लिए हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स थे 1, 2 दोनों में कॉमन था, उसको हमने सिर्फ एक बार ही लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यूनियन निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देखते हैं, फर्स्ट का सेकंड को यहां पर देखें क्या कह रहा है, a इक्वल टू AEIOU, b इक्वल टू कह रहा है a, b, c, यानी ये एलिमेंट्स आपके गिवन है। तो हम इसका अगर यूनियन निकालेंगे, a यूनियन b हम निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा बेटा, उन सभी एलिमेंट्स का सेट लेंगे जो a एंड b दोनों में प्रेजेंट है, या फिर a या फिर b में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखें a दोनों में प्रेजेंट है, तो एक ही बार लिखेंगे b, A B C E I O U, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को ले लेंगे यूनियन के अंदर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड देखते हैं। 1 का थर्ड क्या कह रहा है यहाँ पर, x such that x is a natural number and multiple of 3। देखिए इसको सॉल्व करने के पहले सबसे पहले हमें इसको किस में लिखना पड़ेगा, रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं इसका a इक्वल टू क्या निकल के आएगा बेटा, सबसे पहले x such that x is a natural number and multiple of 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या निकल के आएगा, 3, 6, 9, 12 डॉट 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 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से ये सेट बन जाएगा। b क्या कह रहा है, x such that x is a natural number less than 6 लेना है, यानी b इक्वल टू जो सेट बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या इसका यूनियन निकालना है, तो यूनियन निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, a यूनियन b इक्वल टू हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट, ठीक है। इस तरह से हमारा यूनियन निकल गया है। अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हमारा क्वेश्चन किस में गिवन था, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आंसर भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे a यूनियन b इक्वल टू x सच दैट x
x are natural number less than 6 are multiple of 3। इस तरह से हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 को थर्ड को सॉल्व कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फर्स्ट का फोर्थ देखिए क्या कह रहा है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर कहाँ लाइज कर रहा है 1 और 6 के बीच पे, यानी कितने नेचुरल नंबर बनेंगे आपके 2 3 4 5। तो आप यहाँ पर सेट ले लीजिए, तो हम सेट ए मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या निकल के आ गया 1 के बाद 2 3 4 एंड 5, ये सेट बन जाएगा। अब बी को देखते हैं क्या कह रहा है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड ये कहाँ पे x लाइज कर रहा है 6 एंड 10 के बीच में लाइज कर रहा है। तो यहाँ पे देखें 6 के बाद कौन सा बेटा नंबर आ रहा है 7 8 9, ठीक है 7 8 9, ये आपके 3 एलिमेंट्स यहाँ पे सेट बी में मिलेंगे, ठीक है। अब हम इनका यूनियन निकाल लेते हैं, क्या बनेगा a यूनियन b इक्वल टू, तो हम यूनियन यहाँ पर देखेंगे तो क्या क्या बनेगा 2 3 4 5 7 6 भी होगा। यहाँ पे देखो 6 का इक्वल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और एलिमेंट लेंगे 6, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कामा 6 कामा 7 कामा 8 कामा 9, ठीक है। इतने एलिमेंट्स हमारे बन जाएंगे। हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा a यूनियन b इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x किससे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहाँ लाइज कर रहा है x लाइज बिटवीन 1 से ग्रेटर है एंड लेस दैन 10, इनके बीच में ये आपका लाइज करेगा। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, लेट a इक्वल टू a कमा b, यानी ये a के एलिमेंट गिवन है, ये b के एलिमेंट गिवन है। यहाँ पे पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इज a सबसेट ऑफ b, दूसरा पूछ रहा है व्हाट इज द a यूनियन b। तो सबसे पहले हमें ये आंसर देना है कि a सबसेट ऑफ b। हम पिछली एक्सरसाइज में आपको सबसेट बताए थे। तो सबसेट क्या होता है बेटा, सबसेट हमारा जो आपका सेट होता है, यानी यूनिवर्सल सेट कह लें या कुछ भी कहें, तो ये एलिमेंट्स सेट बी के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यानी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो बी के अंदर प्रेजेंट ना हो, ठीक है। तो ये दोनों ही एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा ए सबसेट ऑफ बी, यानी यस ए सबसेट ऑफ बी, ये पहला हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा हमें क्या निकालना है बेटा, ए यूनियन बी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 का निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, हमें उन सभी एलिमेंट का सेट लेना है जो दोनों में प्रेजेंट हो, या फिर एम प्रेजेंट हो या फिर बी में प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर देखिए ए एंड बी ये दोनों में कॉमन है, ठीक है, इनको तो हम लेंगे, और सी में एक एलिमेंट यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा, और ये सेट आप देखोगे कंप्लीट सेट बी है तो इक्वल टू बी भी आप इसको लिख सकते हो। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए एंड बी आर टू सेट्स, 2 सेट्स हैं सच दैट इस तरह से कि ए सबसेट ऑफ बी है, देन व्हाट इज द ए यूनियन बी। तो आप समझिए ए सबसेट ऑफ बी कब होगा, जब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो अब आपका ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। तो आपका जो ए यूनियन बी निकल के आएगा बेटा, वो क्या निकल के, यानी बी ही आपका बी के अंदर पूरे एलिमेंट्स मिलेंगे। हमें वही एलिमेंट्स लेना होता है जो ए एंड बी दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और दोनों मतलब दोनों के एलिमेंट्स मिलाकर के हमें यूनियन में लिखना होता है। तो इस तरह से बी के अंदर वो सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, इसलिए ए यूनियन बी इक्वल टू बी, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4, ये एलिमेंट्स गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, डी गिवन है, ये 4 सेट आपके गिवन है। इसमें से हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, यूनियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम 4th का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए यूनियन बी इक्वल टू एलिमेंट निकाल दीजिए, वो सारे एलिमेंट्स हमें लिखने हैं जो ए एंड बी दोनों में ही हैं। तो 1 2 3 4, 3 and 4 देखो डबल टाइम रिपीट हो रहा है दोनों पे, ठीक है। तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 and 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनियन निकल आएगा। सेम एज ए यूनियन सी निकालना है। तो ए यूनियन सी क्या निकल के आएगा बेटा, ए के सारे एलिमेंट्स देखिए क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और सी के सारे एलिमेंट्स लिख दे रहे हैं 5 6 7 8, ये हमारा इसका निकल के आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या कह रहा है, बी यूनियन सी। तो देखिए बी यूनियन सी में बी के वो एलिमेंट्स देखें
और सी में देखिए दोनों के एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पे 5 एंड 6 दो कॉमन है, इनको एक ही बार लिखना है। तो लिख लीजिए 3, 4, 5, 6, 5, 6 एक ही बार लिखेंगे, 7, 8। तो इस तरह से हमारा इसका थर्ड का एलिमेंट्स निकल के आ जाएंगे। फोर्थ के एलिमेंट देखिए क्या क्या निकल के आएंगे, बी यूनियन डी। देखो सारे एलिमेंट्स क्या है, डिफरेंट है। तो आप देख सकते हो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से हमारे बी यूनियन डी के एलिमेंट्स निकल के आ जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी 3 सेट को लेकर के चलना है, ए बी सी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एलिमेंट ए के 1, 2, 3, 4। अब आप देखिए ए के कोई एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है क्या, तो बिल्कुल 3 एंड 4 प्रेजेंट है, तो 3 एंड 4 को नहीं लिखना है, अब 5 एंड 6 को लिख लेना है। ठीक है, 5, 6 लिख लोगे। 6 सी में देखिए क्या बी के कोई एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है, ए एंड बी के, तो आप देखोगे बी के एलिमेंट 5, 6 इसमें प्रेजेंट है, तो 5, 6 को छोड़ देंगे, 7 एंड 8 लिख लेंगे। इस तरह से हमारा निकल के आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ए यूनियन बी यूनियन डी निकालना है। तो सबसे पहले आप ए के सारे एलिमेंट लिख लीजिए, 1, 2, 3, 4 एंड बी के सारे एलिमेंट आपके बी के 3 एंड 4 देखो यहाँ पे मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ही बार लिखेंगे, 5 एंड 6 लिख देंगे। ठीक है, डी के सारे एलिमेंट्स क्या है, दोनों ही सेट से डिफरेंट है, तो आप डी के सारे एलिमेंट लिखेंगे, 7, 8, 9, 10। इस तरह से हमारा इसका भी यूनियन निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 7 देखिए, 4 का 7 क्या कह रहा है, बी यूनियन सी यूनियन डी निकालना है। तो बी के सारे एलिमेंट्स आप लिख लीजिए इसमें, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब देखिए बी के कोई एलिमेंट्स सी में है क्या, तो बी के एलिमेंट्स 5 एंड 6 इसमें मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इसलिए 5, 6 आपका एक बार लिख दिया है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम डी के एलिमेंट्स देखें, क्या बी और सी दोनों के एलिमेंट्स डी में प्रेजेंट है, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है तो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं, इसलिए उसके सारे एलिमेंट आपको इसमें लिखने पड़ेंगे, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से इसका भी ये सेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये यूनियन फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1। देखिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन 1 जो हमने सॉल्व किया था, क्वेश्चन 1 के जितने भी क्वेश्चन थे उनमें हमने यूनियन फाइंड किया था। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो हमने क्वेश्चन 1 के ये क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन 1 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके इसमें इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 5 का फर्स्ट देखिए, 5 का फर्स्ट क्या कह रहा है, 5 का फर्स्ट x इक्वल टू ये गिवन है, y इक्वल टू ये गिवन है। ठीक है, तो हमारा निकल के आएगा x इंटरसेक्शन y इक्वल टू बेटा निकल के आएगा। वो एलिमेंट लिखना होता है इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन हो। तो आप देख सकते हो 1 कॉमन है, ठीक है, एंड 3 कॉमन है, 1 कॉमन है एंड 3 कॉमन है, इसलिए हमारा जो x इंटरसेक्शन y निकल के आएगा 1, 3 निकल के आएगा। 5 का सेकेंड देखिए क्या कह रहा है, 5 का सेकेंड में देखें AEIOU, यानी इसमें कॉमन जो एलिमेंट है वो A है, बस A ही मिल रहा है, तो इसलिए इसका इंटरसेक्शन निकल के आएगा A इंटरसेक्शन B इक्वल टू हो जाएगा बेटा A। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड देखते हैं क्या कह रहा है, x such that x is a natural number and multiple of 3। दूसरा कह रहा है x such that x is a natural number less than 6। ठीक है, तो हम 5 का थर्ड देखें, 5 का थर्ड सबसे पहले a इक्वल टू आप निकाल लीजिए, a इक्वल टू क्या निकल के आएगा बेटा, मल्टीपल ऑफ 3, तो निकल के आएंगे 3, 4, 5, 6, 8, नहीं सॉरी हमें तो मल्टीपल निकालने हैं ना, तो 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट, क्योंकि कितने भी मल्टीपल हो सकते हैं 3 के। ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं गिवन है, लेकिन बी वाले में अगर देखें तो इसमें लिमिट गिवन है आपको। ठीक है, क्या कह रहा है कि x such that x is a natural number less than 6। तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होते हैं बेटा, आपके होते हैं लेस देन हो जाएंगे 6, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इस तरह से इसका सेट निकल के आ जाए। अब हमें निकालना है A इंटरसेक्शन B। अब आप इसमें देखेंगे इसमें कोई लिमिट गिवन है नहीं, इनफाइनाइट तक चला गया है मल्टीपल, लेकिन B वाले में आप देखोगे कितने एलिमेंट है, लिमिटेड एलिमेंट है 5 तक। ठीक है, तो हम इसमें किस तरह से निकालेंगे इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले A इंटरसेक्शन B में देखिए कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, तो आप देख सकते हो 3 कॉमन है, तो आप सबसे पहले 3 लिख लीजिए। ठीक है, और इसके बाद और कोई एलिमेंट कॉमन है आपका इसमें, तो 3 के बाद आपका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी लिमिट गिवन है 5 तक ही हमें जाना है। ठीक है, तो इसलिए हमें एक ही एलिमेंट मिलेगा, वो कौन सा मिलेगा बेटा, 3 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इंटरसेक्शन भी निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 का फोर्थ देखते हैं, क्या कह रहा है, x such that x is a नेचुरल नंबर जो कि x 1 से ग्रेटर है एंड 6 के इक्वल एंड लेस है। तो आप इसको निकाल लीजिए सेट 5 का
4 देखें क्या निकल के आएगा, सेट ए इक्वल टू निकल के आएगा बेटा 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये निकल के आएगा। बी इक्वल टू क्या निकलेगा बेटा, बी इक्वल टू देखिए कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर क्या है 6 से ग्रेटर एंड 10 से लेस है, तो आप निकाल लीजिए 6 से ग्रेटर क्या आएगा 7, 8 एंड 9, ठीक है। इनका इंटरसेक्शन निकाल दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जो बनेगा बेटा क्या क्या एलिमेंट मैच कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा 5, समझ में आ गई, ठीक है। इसको फिर ब्रैकेट में अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, तो इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या निकल के आ गया बेटा 5 निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 5 का 5th, इसमें क्या कह रहा है a इक्वल टू 1 2 3 एलिमेंट गिवन है, ठीक है 1 2 3 एलिमेंट गिवन है एंड b इक्वल टू गिवन है 5, तो आप इसमें a इंटरसेक्शन b निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा a इंटरसेक्शन b, ठीक है। तो यानी इंटरसेक्शन हमारी वो एलिमेंट जो कॉमन होते हैं, तो इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन है नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये भी हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 5 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ a इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11, यानी ये सेट आपके गिवन है a b c d, ये सेट गिवन है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है बेटा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, तो हमने बताया था कॉमन एलिमेंट्स निकालना होता है, जिन सेट के बीच का इंटरसेक्शन निकालना होता है। तो आप देखिए a एंड b के बीच के कॉमन एलिमेंट क्या निकल के आएंगे, तो आप देखिए यहाँ पर 3, 5, 7, 9, 11 ये हम लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसके हमने सारे एलिमेंट लिख लिए। बी में देखिए हमने क्या 7 यहाँ पर प्रेजेंट था, बिल्कुल प्रेजेंट था, 9 प्रेजेंट था, 11 प्रेजेंट था, ठीक है। तो हमें अब बाकी एलिमेंट बचा क्या 13, वो लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या है, सॉरी ये तो मैंने यूनियन निकाल दिया, हमें निकालना है इंटरसेक्शन एक्चुअली। तो इंटरसेक्शन जो हमारे कॉमन होते हैं, तो वो क्या क्या है हमारे 7, 9, 11, तो 7, 9, 11 ये हमारा सेट निकल के आ जाएगा 7, 9, 11, ठीक है। इस तरह से हमारा ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। बी इंटरसेक्शन सी कैसे निकलेगा बेटा, देखिए कॉमन एलिमेंट हमें देखना है, तो कॉमन 11 है, 11 बस उसमें इसमें 11 है और इसमें 11 है, ठीक है। तो दोनों ही सेट में कॉमन एलिमेंट बस 11 है, तो इसलिए हमारा जो बी इंटरसेक्शन सी निकल के आएगा वो 11 निकल के आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 6 का 3 क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो हम देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन सी यानी ए और सी में कॉमन एलिमेंट क्या है बेटा, तो यहाँ पर देखो तीनों में कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, तीनों ही सेट में कॉमन होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन सी एंड डी 3, 5, 7, 9, 11, तो 11 देखिए यहाँ पर सी पर तो है, सी पर है, लेकिन यहाँ पर डी पे 11 नहीं है, 11 नहीं प्रेजेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा ये 5 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी एलिमेंट मैच नहीं करेगा। ए इंटरसेक्शन सी देखेंगे, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या निकल के आएगा बेटा, तो ए इंटरसेक्शन सी में हम देखेंगे आपका ए में प्रेजेंट एलिमेंट क्या क्या है और सी में, तो आप देख सकते हो 11 यहाँ पे प्रेजेंट है और सी में भी 11 प्रेजेंट है, इसलिए इसका भी क्या निकल के आ जाएगा 11, ए इंटरसेक्शन सी निकल के आएगा 11। अब क्वेश्चन नंबर बी इंटरसेक्शन डी निकालते हैं। बी में कितने जो एलिमेंट प्रेजेंट क्या डी में प्रेजेंट है, तो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। इसको निकालने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि सबसे पहले आपको क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेट ए के एलिमेंट लिख लीजिए आप। सेट ए के एलिमेंट क्या है आपके 3, 5, नहीं सबसे पहले आप बी यूनियन सी निकाल लें। बी यूनियन सी क्या निकल के आएगा बेटा, बी यूनियन सी निकाल लीजिए। तो बी यूनियन सी है आपका इसमें 7, 9, 11, 13, ठीक है एंड 15, ये हमारा बी यूनियन सी निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखें यहाँ पे ए यहाँ पे लिखा है, बी यूनियन सी हमने निकाल लिया है, तो हमारा जो बनेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, यानी इन दोनों सेट के बीच के एलिमेंट का हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या एलिमेंट्स आपके मैच कर रहे हैं, तो 7, 9, 11, ठीक है 7, 9, 11 मैच कर रहा है, तो इसलिए हमारा जो फाइनली आंसर आ जाएगा इसका क्या बनेगा 7, 9, 11, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन डी। ए में प्रेजेंट एलिमेंट और डी में प्रेजेंट एलिमेंट्स कुछ भी कॉमन है बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो सबसे पहले बी यूनियन डी निकाल लीजिए। बी यूनियन डी क्या निकल के आएगा, यहाँ पर बी में देखें एलिमेंट क्या है 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये हमारे बी यूनियन डी निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है बेटा बी यूनियन डी निकल के आया है ये, ठीक है। अब आप देखें बी यूनियन डी
और ए इंटरसेक्शन यानी ए और बी यूनियन डी के एलिमेंट्स क्या मैच कर रहे हैं, तो आप 7 9 11 7 9 11, ठीक है, और कुछ मैच कर रहा है तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, तो 7 9 11 इसमें भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी निकल के आएगा 7 9 11, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी का भी निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए और फिर बी यूनियन सी निकालिए, देन उनका इंटरसेक्शन करिए। तो ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले निकालिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी जो है आपका जो मैच करेंगे 7 9 11 यही तो है, तो हमारा निकल के आ जाएगा 7 9 11, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन यूज करिए, बी यूनियन सी निकालिए, बी यूनियन सी निकालेंगे तो क्या आएगा 7 9 11 कामा 13, ठीक है, 13 और 11 13 इन दोनों में प्रेजेंट है, तो आपका बस लास्ट बचेगा क्या 15। अब इसमें से हमें इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन क्या क्या मैच कर रहा है, यही तीनों एलिमेंट मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा जो फाइनली 7 9 11 निकल के आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7 9 11, इस तरह से इसका भी आंसर निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 का 10 देखते हैं, क्या कह रहा है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हमें ए यूनियन डी निकालना है, ए यूनियन डी निकाल लीजिए। तो ए में प्रेजेंट एलिमेंट क्या है आपके बेटा, यहाँ पे 3 5 7 9 11, ठीक है। तो हम वो सारे एलिमेंट आप लिख लेंगे यहाँ पे 3 5 7 9 11, ये हमने लिख लिया। अब ये हमारा डी के देखिए कहाँ पर, डी यहाँ पर, इसके भी लिख लेंगे 15 एंड 17, इस तरह से हमारे एलिमेंट निकल के आ जाएंगे। ये हमारा ए यूनियन डी निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है, बी यूनियन सी, यहाँ पे इंटरसेक्शन लगाइए, बी यूनियन सी आप निकाल लीजिए। बी के प्रेजेंट एलिमेंट 7 9 11 13 और सी में प्रेजेंट एलिमेंट क्या है 11 13, दोनों में क्या है कॉमन है, इसलिए सिर्फ 15 आप लिखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकल के आया, क्या क्या मैच कर रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे मैच करने वाली जो डिजिट्स है 7 9 11 मैच कर रहा है, 13 15 इसमें है, बिल्कुल 15 भी मैच कर रहा है, इसमें देखेंगे 15 भी मैच कर रहा है, ठीक है, 15 मैच हो जाएगा। और अब आपका देखेंगे और कोई एलिमेंट है जो मैच कर रहा है, तो बिल्कुल नहीं, तो 7 9 11 15 ये आपका निकल के आ जाएगा 7 9 11 एंड 15, इस तरह से आंसर भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज, यानी ये आपके 4 सेट गिवन है, आपको इंटरसेक्शन इसमें भी फाइंड करना है। तो इसमें आप देखेंगे ये सभी किसमें गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, ठीक है। और फिर आपको इंटरसेक्शन में बता करके इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसमें बड़ा सरदर्द वाला काम है। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, आप इन सभी को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या करें, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो आपको लिख लीजिए नेचुरल नंबर क्या होंगे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि लिमिट कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसका ये निकल के आ जाएगा। बी का निकाल लीजिए, बी क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इसका जो रोस्टर फॉर्म में निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 2 4 6 8 डॉट 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 एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सी का देखिए, क्वेश्चन नंबर सॉरी सेट सी में एक्स सच दैट एक्स क्या कह रहा है इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इस तरह से इसके एलिमेंट निकल के आ जाएंगे। डी का क्या निकल के आएगा, डी का निकल गया एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, इवन तो आपकी 2 होती है 3 5 7, ठीक है, 11 डॉट डॉट, इस तरह से आपके प्राइम नंबर निकल के आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालना है, क्या निकालना है इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो ए के एलिमेंट ये लिखे हैं, बी के एलिमेंट ये लिखे हैं, ठीक है। तो आप निकाल लीजिए इंटरसेक्शन, क्या निकल के आएगा बेटा यहाँ पे 1 2 3 इंटरसेक्शन में जो हमारे कॉमन होते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, क्या है 4 कॉमन है, तो 4 हो जाएगा, 6 कॉमन हो जाएगा, ठीक है, डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो हमारा जो रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में निकल के आ गया एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल इवन नेचुरल नंबर, इस तरह से आपका निकल के आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर सेम एज ए इंटरसेक्शन सी का निकाल के देखें, ए इंटरसेक्शन सी क्या निकल के आएगा, तो आप देखेंगे ए के एलिमेंट्स ये लिखे हैं और सी के एलिमेंट्स ये लिखे हैं, ठीक है, ए एंड सी के एलिमेंट्स लिखे हैं, तो यहाँ पर ये ए के हैं, ये सी के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या निकल के आएगा इसमें, तो देखिए 1 इज कॉमन, 3 कॉमन हो जाएगा, 1 3 5, ठीक है, 7, इस तरह से डॉट डॉट निकल के आएगा। तो ये आपका क्या बनेगा सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर,
ठीक, इस तरह से आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 7 का थर्ड देखिए क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी क्या कह रहा है, यहाँ पर ए एंड डी के एलिमेंट चेक करेंगे 1, 2, यहाँ पे ये गिवन है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कॉमन क्या है, 2, 2 इज कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, ठीक है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7, 7, ठीक है, 11। तो ये हमारा क्या निकल के आ रहा है, आप देख सकते हो ये हमारी प्राइम नंबर ही निकल के आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। तो हमारा ये सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन डी देखेंगे, बी इंटरसेक्शन डी क्या कह रहा है, बी और डी के एलिमेंट मैच करिए। तो यहाँ पे क्या मैच कर रहा है, सिर्फ ओनली वन एंड ओनली एक ही डिजिट मैच कर रही है, वो है 2, 2, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x सच दैट x इज इवन, x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। लिमिट है इसकी, लिमिट क्या है, सिर्फ ओनली 2 है, तो इसलिए 1 से ग्रेटर है, ठीक है, और 3 से लेस है। तो इस तरह से हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 बी इंटरसेक्शन डी निकालना है। तो बी इंटरसेक्शन डी निकल के क्या आएगा बेटा, बी और डी के एलिमेंट मैच करिए। बी में एलिमेंट ये गिवन है, डी के एलिमेंट ये गिवन है, तो यहाँ पे बी क्या मैच करेगा, इसमें भी बस 2 ही मैच कर रहा है, 2 ही मैच कर रहा है, ठीक है। सॉरी, हमने क्वेश्चन नंबर एक्चुअली सी में थोड़ी गड़बड़ कर दी, हमें बी सी निकालना था, तो ये 2 नहीं निकलेगा, बी एंड सी यहाँ पे मैच करना था। तो बी एंड सी मैच करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2, 2, 2 भी मैच नहीं कर रहा है हमारा, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे x सच दैट x हमारा क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज अ एम्प्टी सेट, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा x क्या है, एम्प्टी। या इसमें कन्वर्ट होगा ही नहीं, आप इसको इतना ही छोड़ दीजिए, सिर्फ 5, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर इसका सॉल्व होगा। इसमें क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा, बी एंड डी। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर जो कि क्या होगा 1 and 3 के बीच में होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 क्या कह रहा है, सी इंटरसेक्शन डी, सी एंड डी के एलिमेंट चेक करेंगे, सी एंड डी के एलिमेंट। तो क्या मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, सीधा सीधा 3 डायरेक्ट, 3, 5, ठीक है, 7, 3, 5, 7, ठीक है, बस 11 ये मैच करेगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका डॉट डॉट, ये सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करें, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में सभी कन्वर्ट हो जाएंगे, इस तरह से सारे आंसर इसके सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। अब यहाँ पे डिसजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको ये देखना, इंटरसेक्शन चेक करना पड़ता है। यानी इंटरसेक्शन अगर निकल के इंटरसेक्शन में कोई कॉमन एलिमेंट निकल के आ रहा है, दैट्स मीन वो क्या हो जाएगा, नॉट डिसजॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 8th का फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है, 1, 2, 3, 4 एंड x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले देखें, इसको हम मान लेते हैं लेट a सेट a इक्वल टू कितना गिवन है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और यहाँ पर कोई सेट b मान लेते हैं जिसके एलिमेंट क्या निकल के आएंगे, b इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर जो कि 4 के इक्वल एंड ग्रेटर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 6 से लेस एंड इक्वल है, तो 4, 5, 6, ठीक है, ये एलिमेंट निकल के आ जाएंगे। अब हमें देखना है कि क्या कोई एलिमेंट इसमें कॉमन है, यानी ए इंटरसेक्शन अगर बी निकालें तो क्या निकल के आ रहा है, 4 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन इसका बन रहा है। अगर इस इंटरसेक्शन बन रहा है तो 8th का फर्स्ट क्या हो जाएगा, नॉट डिसजॉइंट, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 8 का सेकंड देखिए, 8 का सेकंड क्या कह रहा है बेटा, 8 का सेकंड कह रहा है AEIOU एंड CDEF, ठीक है, ये आपका गिवन है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो इसका क्या कुछ बन रहा है, तो यहाँ पे अगर इसको x एंड y माने, x इक्वल टू आपका गिवन है,
x इक्वल टू AEIOU, ठीक है, एंड y इक्वल टू मान लीजिए क्या गिवन है CDEF। तो देखिए कोई भी एलिमेंट क्या इसमें मैच कर रहा है, यानी x इंटरसेक्शन y निकल के आ रहा है, तो बिल्कुल E यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी x इंटरसेक्शन y इक्वल टू क्या निकल के आएगा E, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा बेटा, नॉट डिसजॉइंट हो जाएगा, नॉट डिसजॉइंट। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड चेक करते हैं। 8 का थर्ड क्या कह रहा है? 8 का थर्ड देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर। तो मान लीजिए a इक्वल टू, ये इवन इंटीजर्स हैं, तो इवन इंटीजर क्या होते हैं बेटा, 2,4 अगर पॉजिटिव इवन इंटीजर या 2,4,6,8, ठीक है, डॉट डॉट एंड सो ऑन। और इसमें अगर देखा जाए एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर, तो यहाँ पर अगर आप देखें बी सेट निकल के आ गया, कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा, 1,3,5,7 डॉट डॉट एंड सो ऑन। अब यहाँ पर अगर निकालेंगे a इंटरसेक्शन b, तो कुछ भी निकल करके नहीं आ रहा है, यानी फाई हो जा रहा है, और अगर फाई है इसलिए बेटा क्या हो जाएगा, ये डिसजॉइंट है। यस इट इज डिसजॉइंट, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे 9th क्वेश्चन देखिए, 9th क्या कह रहा है, ए आपके सेट गिवन है। अब यहाँ पे एक नई चीज आपको मिल गई, ठीक है, यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालना है। इससे बेटा ये माइनस का साइन है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस होता क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है? तो डिफरेंस ऑफ सेट समझ लीजिए कि डिफरेंस ऑफ टू सेट, यानी अगर हम निकालें डिफरेंस ऑफ सेट्स, क्या निकल के आएगा? तो हम इसको सीधा सीधे लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ टू सेट A and B is in this way. Set element of a set, elements of a set belongs to A, but not belongs to B। यानी यहाँ पे डिफरेंस की अगर बात करें तो डिफरेंस ऑफ टू सेट A एंड B इज इन दिस वे, इस तरह से होता है कि एलिमेंट ऑफ सेट A, यानी एलिमेंट ऑफ अ सेट, यानी कोई सेट है उसके जो एलिमेंट्स है बिलोंग्स करते हैं किससे? A से तो बिलोंग करेंगे, इससे सेट A से, बट B से बिलोंग नहीं करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंस ऑफ सेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वही निकालना है, डिफरेंस ऑफ सेट, जिसको हम a माइनस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे a माइनस बी निकाल के देखते हैं क्या कैसे निकल के आएगा। आपको वो एलिमेंट्स निकालने जो a से बिलोंग करें बट b से बिलोंग ना करें। तो आप देखिए 369, ठीक है, ये आपके b से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 12 बिलोंग्स कर रहा है यहाँ पे, 15 बिलोंग नहीं कर रहा है, 18 बिलोंग नहीं कर रहा है, 21 बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हमें सिर्फ सेट ए के एलिमेंट चेक करना है, बी के एलिमेंट नहीं लिखना है, ठीक है। तो सेट के वो एलिमेंट्स जो बी से बिलोंग नहीं करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? डिफरेंस ऑफ सेट बोलते हैं। सेम है सेकंड क्वेश्चन में, देखिए ए का डिफरेंस सी से चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए वो सारे एलिमेंट लिखने हैं ए के जो बी में प्रेजेंट ना हो। तो यहाँ पर आप देखिए 6 है बेटा, 6 सी में है, ठीक है, 3 हो गया, 9 हो गया, 9 इसमें नहीं है, 12 है, 15 नहीं है, ठीक है, और 18 क्या है इसमें नहीं है, तो 18 भी लिखेंगे, 21 लिखेंगे। इस तरह से हमारे एलिमेंट्स निकल के, 2 एलिमेंट्स आपके 6 और 12 इसमें प्रेजेंट है, बाकी कोई एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए हमने वो सारे एलिमेंट्स लिख दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 9th का थर्ड चेक करते हैं। क्या कह रहा है? a माइनस डी निकालना है। तो a माइनस डी निकाल लीजिए, वो सारे एलिमेंट्स जो a में प्रेजेंट बट नॉट इन d, तो वो क्या क्या होंगे? 3, 6, 9, 12, 15 देखो इसमें बिलोंग कर रहा है, 15 नहीं लिखेंगे, 18, ठीक है, 21, इस तरह से ये निकल के आ जाएंगे। सेम एज b माइनस ए निकाल लीजिए। b माइनस ए कैसे निकालेंगे? यहाँ पर आप देखो 4, 8, 12, 16, 20 लिखा है, तो आप देखें इसमें b माइनस ए, तो a में बिलोंग कर रहा है। अब देखिए इसमें b के लिखेंगे, b के एलिमेंट्स a में प्रेजेंट ना हो, वो एलिमेंट हमें लिखने हैं, यहाँ उल्टा नहीं लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया है, तो b में तो पहले चेक करेंगे, तो 4 इसमें a में प्रेजेंट नहीं है, 8 प्रेजेंट नहीं है, 12 प्रेजेंट है बेटा, 16 नहीं प्रेजेंट है, 20 नहीं प्रेजेंट है। तो इस तरह से हमारा निकल के आ जाएगा। c माइनस ए निकाल लीजिए, c के एलिमेंट्स a में ना हो, तो c के एलिमेंट्स देखिए क्या क्या है, 2 a में नहीं है, 4 a में नहीं है, 6 है बेटा,
8, 10, 12 भी है, 14, 16, इस तरह से इसके निकल के आ जाएंगे। डी माइनस ए में यही चेक करना है कि जो एलिमेंट्स डी में प्रेजेंट हो ए में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, वही हमें लिखना है। तो डी में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं? आप देखिए 5 क्या ए में प्रेजेंट है? बिल्कुल नहीं प्रेजेंट है। 10 भी नहीं है, 15 है, और 20 भी नहीं है। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। बी माइनस सी निकाल लीजिए। बी के एलिमेंट्स देखिए, क्या सी में प्रेजेंट है? 4 प्रेजेंट है, ठीक है, नहीं लिखेंगे। 8 प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। 12 प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। 16 प्रेजेंट, बिल्कुल प्रेजेंट है। 20 ओनली क्या है? इसमें सी पे नहीं है, तो इस तरह से हमारा निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमें इसका देखना है, 8th का हमें क्या देखना है? सॉरी 9th का 8th क्वेश्चन। बी माइनस डी निकाल लीजिए। बी माइनस डी इक्वल टू क्या निकल के आएगा? तो आप देखेंगे बी और डी, यहाँ पर क्या बी के एलिमेंट्स 4 एलिमेंट्स डी में हैं? तो बिल्कुल नहीं है। 8th है इसमें, बिल्कुल नहीं है। 12th नहीं है, 16th नहीं है, 20 है। तो इस तरह से बस हमारे इतने एलिमेंट हो जाएंगे। सी माइनस बी निकाल दीजिए। सी माइनस बी क्या निकल के आएगा बड़ा? सी में आप देखेंगे यहाँ पे 2 क्या बी में प्रेजेंट है? बिल्कुल नहीं प्रेजेंट है। 4 प्रेजेंट है, 6 नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। 8th प्रेजेंट है, 10th नहीं प्रेजेंट है, लिख दीजिए। 12 प्रेजेंट है, 14 है, नहीं है, 14 नहीं है, 14 लिख दीजिए। 16 है। इस तरह से आपका ये इतने एलिमेंट्स निकल के आ जाएंगे। डी माइनस बी निकालना है। डी माइनस बी देखिए, क्या 5 ए में है? बिल्कुल नहीं है। 5 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, 15 है, 20, बस इतना ही हो जाएगा। अब इसके बाद हमें निकालना है सी माइनस डी। सी माइनस डी क्या निकल गया है बेटा? सी माइनस डी में आप चेक करेंगे, सी में एलिमेंट्स डी में नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 10 है, इसमें 10 प्रेजेंट है देखो, ठीक है। 12 नहीं है, 12 लिख दीजिए। 14 एंड 16, इस तरह से इसके एलिमेंट निकल के आ जाएंगे। लास्ट देखिए डी माइनस सी निकालना है। डी के एलिमेंट सी में नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे हो गया 5 नहीं है, ठीक है। 10 है, 15 नहीं है वहाँ पे, ठीक है, और 20 भी नहीं है वहाँ पे। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ गया? अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इफ x इक्वल टू a, b, c, d, ये गिवन है, एंड y इक्वल टू ये गिवन है। फाइंड हमें ये करना है x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स एंड x इंटरसेक्शन y। तो सबसे पहले इसको निकाल दीजिए, x माइनस वाई। तो देखिए x के एलिमेंट y में नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो वही हमें यहाँ पे इस सेट में लिखने हैं। तो a देखिए यहाँ पे है क्या? बिल्कुल नहीं है, तो a लिखेंगे। b है क्या? बिल्कुल है। c नहीं है। d है, बिल्कुल है। तो a, c हमारा निकल के आ जाएगा। सेकंड देखिए y माइनस एक्स, वाई माइनस उल्टा निकालना है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? f इसमें है, बिल्कुल नहीं है, तो f। b है तो b प्रेजेंट है, d नहीं प्रेजेंट है, g नहीं प्रेजेंट है, इस तरह से आ जाएगा। x इंटरसेक्शन y निकालना है। x इंटरसेक्शन y यानी दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो दोनों में b एंड b कॉमन है, बस यही कॉमन है, और इसके अलावा कुछ भी कॉमन आपको मिलेगा नहीं। d कॉमन है, d भी है, तो d यहाँ पे नहीं लिखेंगे। d का एलिमेंट यहाँ पे देखो गलत हो गया, ठीक है, डी इसमें था, डी इसमें भी था, तो बस इतना निकल के आएगा। अब इसमें देखिए बी एंड डी दो चीज़ें मिल रही हैं, तो यहाँ पे आपका बी कामा डी, ठीक है, कॉमन चीज़ें निकल के आ गई। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड क्यू इज द सेट ऑफ द रेशनल नंबर, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। देखिए आर क्या है? इज द सेट ऑफ रियल नंबर, और रियल नंबर में बेटा क्या होता है? रेशनल एंड इरेशनल नंबर होते हैं। एंड क्यू इज द सेट ऑफ द रेशनल नंबर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? आर माइनस क्यू, ठीक है। तो आर के वो एलिमेंट्स जो क्यू में प्रेजेंट ना हो, तो आर में क्या क्या है? रेशनल इरेशनल प्रेजेंट है, क्यू में रेशनल प्रेजेंट है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? आर माइनस क्यू। आर माइनस क्यू निकल के आएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपली। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट में हमने एक चीज बताया था कि आपको इंटरसेक्शन निकालना है दोनों ही सेट का। तो इसको मान लीजिए ए एंड इसको मान लीजिए बी, ठीक है। तो आप मान लीजिए ए इक्वल टू 2, 3, 4, 5, ठीक है, एंड बी इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा आपका? 3, 6, ये निकल के आ जाएगा। अब आप देखो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन हम निकालें, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें, ए इंटरसेक्शन बी,
तो क्या इसके एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं? तो आप देखो यहाँ पे 3 दोनों में क्या है, कॉमन है, मैच कर रहा है, इक्वल टू 3, ठीक है, 3 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिसजॉइंट नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट बेटा आपका फॉल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है AEIOU एंड ABCD आर डिसजॉइंट सेट, यानी अगर हम इन दोनों सेट में देखें, कॉमन चीज़ें यहाँ पे देखना होता है डिसजॉइंट में, अगर कोई भी कॉमन चीज़ मिल रही तो इसका मतलब वो डिसजॉइंट नहीं होगा। तो यहाँ पे देख लो ए इसमें क्या है बेटा, कॉमन है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा बेटा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें क्या कह रहा है, 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट, अगर इनमें दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इसलिए क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट हो जाएगा, इसलिए एलिमेंट ट्रू हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए क्या कह रहे हैं, इसमें भी पूछ रहा है डिसजॉइंट है या नहीं, तो आप देख सकते हो इसमें भी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।